अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो इस सीरीज को जरूर देखिए। 99 सेट है, प्रत्येक सेट में लगभग 30 सवाल है, 25-30 सवाल है मैथ का और रीजनिंग का सबका क्वेश्चन लगाया जाएगा। पहले ही मैथ का क्वेश्चन है, देखिए ये शिफ्ट वाइज है, 17/8/2022 का लिया गया है। इसी तरह टोटल शिफ्ट को कराया जाएगा, क्लियर है, और इसी बुक में से लिया गया है, ठीक है, और इसी बुक को सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है, ठीक है। जितना ग्रुप डी का सेट है आप देखे होंगे, 2024 का जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे आरआरबी एएलपी का हुआ हो, चाहे एनटीपीसी का हुआ हो, अभी हुआ था एनटीपीसी का, चाहे जेई का हुआ हो, सब में क्वेश्चन इसी में से आया था, मतलब कि पैटर्न वही था। लगभग ऐसा सवाल कई आया था कि डायरेक्ट आ गया था, उसमें हुबहू एकदम फंस गया था, क्लियर है। तो लगाना बहुत जरूरी है। 90 सेट है, सेट में आसान भी सवाल है, कठिन भी सवाल है और मॉडरेट भी सवाल है, दोनों सब प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारी सवाल है, आसान भी है। आसान का मतलब क्या होता है कि सब लोग लगाएंगे, और भारी का मतलब क्या होता है जिसका सिलेक्शन होगा वो लगाएगा, बस यही अंतर रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉफिट और लॉस से सवाल है, यानी कि लाभ और हानि से। वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो सुनिए हानि प्रतिशत कैसे हो गया। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं 2500 रुपया में, आप बेच रहे हैं 2375 रुपया में, तो घाटा तो ऐसे दिख ही रहा है आपको। मानिए कि आप मैरवा शहर है, वहां गए खरीदने, 2500 रुपया में कोई सामान खरीद कर लाए और उसको बेच रहे हैं 2375 रुपया में, तो आपको घाटा तो हो ही गया यहाँ पे, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, इसीलिए कहा है हानि प्रतिशत पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे कितना हानि हुआ, तो देख रहे हैं 125 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। जो हानि होता है उसको लिख लेंगे, 125 रुपया हानि है। किस पे हानि हो रहा है, तो जो जितना पैसा आप लगाए हैं मैरवा में, आपका जो मार्केट होगा, जो पैसा लगाए हैं मार्केट में वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा। अगर यहाँ पे पैसा आप लगाए होते 3000 तो 3000 हो जाता, उस पर फायदा घाटा होता। आप 2500 रुपया लगाए हैं तो 2500 रुपया पे फायदा घाटा होगा, यहाँ घाटा हो रहा है। और परसेंट लगाना है, प्रतिशत पूछ रहा है। जब परसेंट लगाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। बस इसी पैटर्न को आपको समझना है। एकदम ऐसे ही सवाल आता है, यहाँ दे देगा और यहाँ पे दे देगा। फायदा होगा तो फायदा पूछेगा और हानि होगा तो हानि पूछेगा, यानी नुकसान पूछेगा। यहाँ पे तो नुकसान हो रहा था तो नुकसान पूछा है। अब परसेंटेज पूछा है तो क्या किए, 100 से गुणा कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। 25 पचे 125, तो 25% क्या हो गया आपका, 5% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल लगा है तो क्या करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में लिखिएगा बोलो हो गया, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं, जो ये पीडीएफ है क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा, ताकि आप लगाइएगा। फिर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप वीडियो देख के फिर इसको जब क्वेश्चन देखिएगा, केवल क्वेश्चन, तो समझ में आएगा। क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा, इसी में डाल दिया जाएगा, बोलो हो गया टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है किसमें, किलोमीटर में। ये समझ में आना चाहिए, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको यह समझ में आना चाहिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए आपसे कहा है कि किलोमीटर में बदलिए, किसमें बदलिए, किलोमीटर बदलिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, आप कहेंगे 1000 मीटर होता है सर जी, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 1/1000 मीटर होता है, कहेंगे ठीक है सर जी। अब समझिए 1/1000 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, यहां कलर को बदल लिया जाए थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर बराबर
1 बटे, फिर यहाँ पे 2 गो जीरो बढ़ जाएगा, 3 गो जीरो तो पहले से है, 2 गो जीरो और बढ़ जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 बटे 1 लाख किलोमीटर, ठीक है, 1 बटे 1 लाख, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। हमको इसका यूज करना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब कहा है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो 36 का गुणा इधर और 36 का गुणा इधर, तो 36 बटे 1 2 3 4 5 किलोमीटर। अब पॉइंट लग जाएगा ऊपर, जैसे जीरो हटेगा पॉइंट लग जाएगा, 1 2, यहाँ कितना जीरो है, 5 को जीरो है। तो देखिए यहाँ पे समझदारी क्या है कि पहले तो 36 लिख लेंगे और गिनती करेंगे पॉइंट लगाने के लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब ऑप्शन को मैच करेंगे, देखिए 0.0000036 किलोमीटर, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान था सवाल, केवल आपको समझना था क्या, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं और सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, बस क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जॉन है, ठीक है, ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दिया। अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, ठीक है, जो मार्क रखते हैं, अंकित रखते हैं उस पर कि इतना का टी शर्ट है, 50% छूट दिया जा रहा है, 500 दाम रख देगा, 50% छूट देगा तो 250 रुपये का पड़ेगा। वही बात है, अंकित मूल्य पर 25% के छूट दिया जा रहा है, ठीक है। एक लैपटॉप खरीदा, यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य क्या होगा, हाँ, मतलब कि मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइस क्या होगा। देखिए छूट दिया है 25% का, फिर उसने कितना में खरीदा, इतना में खरीदा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, कई तो मेथड है, पहले समझिएगा, आसान समझ ही लीजिए कैसे लगेगा। 25% का छूट का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि 25% है, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 बटे 100, तो 25 चौक को क्या हो गया, 100 हो गया, 1 बटे 4। अब कह रहा है छूट दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, यानी कि 4 का सामान 3 में बेचा जा रहा है, 4 का सामान 3 में बेचा जा रहा है, और इसी 3 का मूल्य कितना है, 28,473 रुपया है, इसी 3 का मूल्य है। अब ये 3 का कितना गुना है, वही 4 का हो जाएगा आंसर, तो 3 का इसमें भाग दीजिए और जो आएगा उसको 4 में गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, 3 से भाग दीजिए 28,473 में, 3 से भाग दीजिए, जो आएगा उसका 4 में गुणा करिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बस इतना करना है। तो पहले तो भाग दीजिए, तो देखिए 28 है, 28,473 है, 28,473 है। अब इसको 3 से भाग देंगे, जैसे आप 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, समझिएगा, 29 27, ठीक है, 1 4, 3 चौको 12, ठीक है, फिर आ गया 2, फिर उतर जाएगा 7, 3 नवा 27 कट गया, अब 3 उतरेगा, 3 एक 3, यानी कि 94 91, क्या हो जाएगा, किसके गुणा है, 94 91 के। अब यही 94 91 का गुणा 4 में कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 94 91 का 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 हो गया, तो लास्ट में 4, ये दोनों में तो नहीं है, तो दोनों होगा नहीं, अब ये दोनों बचा, 9 चौको 36, 9 चौको 36 के 6, अब 64 आ गया, तो पूरा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अब 94 है, 64 दिख रही है, यही ऑप्शन सही है, इतना आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अब पूरा गुणा करेंगे, आंसर तो यही आएगा, मैच करेगा, लेकिन टाइम नुकसान होगा। ऑप्शन को देखते रहना है और टिक कर देना है, 4 करने 4, 9 चौको 36 6, अब हासिल क्या बचा, 3 बचा, उसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आप जब टिक करेंगे उसी पे आपको नंबर मिल जाना है। जब आंसर पता चल गया तो अपनी विधता नहीं दिखाना है,
और जाकर वहां पे टिक कर देना है। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, 25% का छूट देने पर 3 का समान इतना में 1 का दाम आ गया, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझिए, एकदम आसान सवाल है। 20 महिला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, 20 महिला मतलब फीमेल कितना दिन में कर सकती हैं? 15 दिनों में कर सकती हैं, बस बराबर। अब देखिए 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष मतलब मेल उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बस खत्म सवाल। अब इसी को निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए बराबर के दोनों जब सेम रहते हैं तो क्या होता है? कट जाता है। तो 20 फीमेल बराबर क्या हो गया? 16 मेल। क्लियर? अब देखिए फीमेल बटे मेल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए गुणा 20 में हुआ है, गुणा 20 में हुआ है 16 में। देखिए इसका इधर गुणा होगा तो 16 यहां आ जाएगा और 20 यहां। 4 से कटा दीजिए, 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20, यानी कि 4:5 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 4:5 है, 5:4। किसका पूछा हुआ है? पुरुष और महिला का पूछा है। पुरुष और महिला, तो मेल नीचे है, 5:4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पुरुष महिला, अगर महिला पुरुष पूछता तो 4:5 होता। ये पूछा क्या है? पुरुष और महिला, तो पुरुष कितना है? 4, महिला है, क्या हो जाएगा? 5:4। सिंपल सवाल। अगला देखिए, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग, अब देखिए अधिकतम आ गया, जब अधिकतम आ जाए, बड़ी आ जाए, ठीक है, बड़ी से बड़ी आ जाए, अधिकतम आ जाए, तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब अधिकतम आ जाए, बड़ी से बड़ी आ जाए, तो क्या निकालेंगे? पहला लाइन को पता हो जाए, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जिसका उपयोग करके, ठीक है, जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो देखिए 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर और 25 तो क्या हो गया? 525 सेंटीमीटर। 735 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर, ये आ गया। कहता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं? समझिएगा, न्यूनतम वैल्यू का, जो न्यूनतम पास वाला वैल्यू है, उसका अंतर, यानी कि पास वाला कौन है? ये तो ज्यादा दूर है, ये दोनों पास में है, इसका अंतर कितना आएगा? देखिए 10 और 25 35। अब जो 35 आया है यही आंसर का भाग है। कैसे है समझिएगा, ये जो 35 है, ये कहता है कि ये 35 का, देखो जो अंतर आया है ना 35, वो 35 जो है वही आंसर है, उसका मल्टीपल होगा ना तो वही आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में, ये क्या 25 35 का मल्टीपल है? नहीं है। 35 35 का मल्टीपल है? 55 35 का नहीं है। 45 35 का मल्टीपल है? नहीं है। 35 का 35 मल्टीपल है, तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर हो गया। सिंपल सवाल था। तो आप क्या किए? अंतर निकाल लिए और आप आंसर कर दिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, देखिए निकटतम मान जब पूछता है तो समझिएगा, ऐसे पॉइंट में दिया है, निकटतम कह दिया, निकटतम। ठीक है, तो समझिएगा, सबसे पहले निकटतम क्या होता है? जब भी 5 पॉइंट के बाद, माने 5.6 है, इसको 5.6 को 6 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये 5.2 रहता इसको 5 लिखते हैं। यही निकटतम का नियम होता है। अगर 5.5 के बाद अगर कोई भी अंक रहे, चाहे 0.5 रहे, 5 2 3 4, तो वो 6 लिखा जाएगा।
अगर पॉइंट के पहले, हाँ पॉइंट के बाद अगर 2 3 4 रहे तो पॉइंट वाला जो अंक है वही रहेगा। ठीक है, इस तरह समझ गए आप। अब ये क्वेश्चन है तो 25.19 है, 19 है, इसको क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे इंटू 3। अब यहां देखिए 4.41 है तो एक 4 ही रहेगा और माइनस 0.9 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी बोले हैं कि 1 बदल जाता है 0.5 के ऊपर रहेगा तो बस इसको कैलकुलेट 25 तिया 75, 75 प्लस 4 माइनस 1, 75 4 क्या होता है 79 माइनस 1, आंसर कितना हो गया 78। क्या हो जाएगा 78। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी सवाल को थोड़ा समझिएगा, बढ़िया सवाल है। ठीक है, x को ज्ञात करना है, x निकालना है, x बताना है आपको, क्लियर है। कहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर क्या है चतुर्भुज है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इसके दो विकर्ण है AC और BD। AC और BD क्या है, दो विकर्ण है AC और BD, यानी कि A हो गया, AC और BD दो विकर्ण है। बिंदु O पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, तथा OA x प्लस 3 और OB y प्लस 2 ऐसे दिया हुआ है, कुल ये सब दिया हुआ है। आपसे पूछा हुआ है x का मान, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां ये दोनों बराबर होते हैं, जैसे OD बराबर OB, यहां से 3y बराबर y प्लस 2, y इधर आएगा तो 2y बराबर 2, तो y का मान क्या हो गया 1 हो गया, y का मान 1 हो जाएगा। अब यहां से आप x निकाल लीजिए, x प्लस 3 बराबर 2x प्लस y का मान 1 रख दीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 1, x को इधर भेजते हैं, इधर ही लेते आइए, तो 2x में से x जाएगा तो 2x माइनस x बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, x बराबर 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। y पूछता तो 1 हो जाता, x का मान पूछा है, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि जो विकर्ण होता है जहां पर काटेंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे और ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सवाल देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, हजारों बार आएगा और आता रहेगा। ठीक है, समझिएगा। एक पानी की टंकी है जो 2 मीटर भुजा वाले घन की आकार की है। ठीक है, इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार का एक इनलेट है। ठीक है, यदि पानी 2 मीटर पर सेकेंड की गति से बह रहा है तो टंकी को भरने में लगभग कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सवाल कि एक घन है, यहां पे घन बना लीजिए, एक घन है। अब इस घन में पानी भरना है, इस घन में पानी भरना है, किसके द्वारा भरना है, एक इनलेट पाइप है जो कि वृत्ताकार है। तो आप ही बताइए, पाइप ऐसे रहेगा तो कैसा होगा, सिलेंडर की तरह होगा। इसमें पानी इसके द्वारा किसमें भरना है, इस टंकी में भरना है जो कि क्या है घनाकार है। ठीक है, और जिसका साइड कितना दिया है 2 मीटर दिया है। कितना साइड है 2 मीटर साइड, 2 मीटर साइड है, समझिएगा 2 मीटर साइड है। 3.5 सेंटीमीटर, अब देखिए सेंटीमीटर यहां पे दिया है, इसको मीटर में बदल लेंगे, यानी कि इसका त्रिज्या जो दिया है, रेडियस दिया है, वो कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। इसको लिख लीजिए मीटर में, मीटर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों 7/200 मीटर। ठीक है, कैसे लिख दिए समझिएगा। 3.5 किसका आधा है 7/2 का आधा है, 7/2 हो गया। और जब मीटर में बदलेंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे तो 7/200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक आकार का एक इनलेट है, पानी 2 मीटर पर सेकेंड की गति से बह रहा है, तो जो डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस जो निकलेगा वही हाइट का भी काम कर देगा, वही क्या कर देगा सिलेंडर के हाइट का काम कर देगा।
भाई जो ये डिस्टेंस निकलेगा वही सिलेंडर के हाइट का काम कर देगा। यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणे समय बराबर डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हाइट का काम कर देगा, इतना समझिए। अब ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 गुणे टी, 2t हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, इसका आयतन बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो पानी है सब इसमें जा रहा है, इसका आयतन बराबर हो जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब बोले तो 2 गुणे 2 गुणे 2, बस खत्म। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, गुणे आर का मान कितना हो जाएगा, 7/200, गुणे कलर बदल देते हैं 7/200, ठीक है। और एच तो पूछ ही रहा है, एच तो निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा एच, ठीक है। एच कहाँ, 2t रखना है ना, यहाँ पे क्या रखना है, 2t, 2OT रखना है, फिर गुणा कर दिया जाएगा 2t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको, कैसे करेंगे, आसानी से करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 100, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 11 7 77, ये 4 हो जाएगा, क्लियर है, 11 7 77। अब t बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 800 और 1 0 2 0 और, ठीक है, 11 7 77, ठीक है। इस सेकेंड में आ रहा है, किसमें आ रहा है, सेकेंड में। इसको बदलेंगे किसमें, मिनट में, तो 1/60 से क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मिनट में, क्योंकि आंसर मिनट में दिया हुआ है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर देंगे, 8000 भागे, अब इसको जो है कि कैलकुलेट कर दीजिए, अच्छा कटा भी दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 17.3 मिनट, ठीक है। कटा के भी देख लीजिए, ये हो जाएगा 4000, कितना हो गया 4000, अब बटे 77 गुणे 3, 7 3 के 21, 7 3 के 21, 21 2 23, इसका भाग कर दीजिए इसमें 4000 में, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 231, फिर घटाएंगे तो 9 हो गया, और ये बचेगा यहाँ पे 9 में से 3 गए 6, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, हाँ 1 हो जाएगा 0, इस 7 बार में जाएगा, यानी कि 17 पॉइंट, जब 7 आ गया तो आंसर लगा देंगे, क्लियर है। बढ़िया सवाल था, ध्यान देंगे। अब ये सवाल देखिए, x + y + z बराबर 11 है, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स पर अभी इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताइए। तो आपको याद होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स के स्क्वायर होता है प्लस वाई के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2xy प्लस वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, x प्लस वाई की जगह पे रख दीजिए 11, 11 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, इसको 42 का दुगुना करके घटा दीजिए, 42 का दुगुना क्या हो जाएगा 84, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें से 11 में से 4 जाएगा 7, लास्ट में 7 किसमें है, इसमें है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसको थोड़ा समझिए अच्छा से, क्या दिया हुआ है, सिंपल सवाल है, थोड़ा समझिए। निम्नलिखित चार्ट 12 से 16 तक है, 12 से 16 तक है, ठीक है। विभिन्न वर्ष में एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। 15 से 16 तक उत्पादन में 15 से 16 तक उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 15 में 12.6, 16 में 18.9, कितना का वृद्धि हुआ है, तो घटा देंगे, 18.9 को 12.6 से घटाएंगे तो 3, और ये बचेगा 6, 6.3 है। किससे वृद्धि हो रहा है, तो 6.3 वृद्धि होगा 12.6 से, अब परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे,
अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 63/126, क्योंकि पॉइंट लगा है, पॉइंट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पॉइंट सेम सेम है, तो हटा दीजिए दोनों को। अब गुणा कर दीजिए 2 बार में, 3 दूना के 6, 6 कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए, 2 1 इसको कटा दीजिए 4, ये क्या हो जाएगा 2, 21 दूना के 42, 50%। आंसर कितना आ जाएगा 50%। अब ये सवाल को ध्यान से पढ़िए। पी और क्यू अकेले एक काम को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। समझिएगा, पी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे क्यू से शुरू करते हैं और वैकल्पिक दिन, मतलब एक दिन क्यू आ रहा है, एक दिन पी नहीं, एक दिन पी आ रहा है, एक दिन क्यू नहीं, इसका मतलब ये है वैकल्पिक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये सवाल है। तो देखिए, पी आ रहा है तो क्यू नहीं आ रहा है, क्यू आ रहा है तो पी नहीं आ रहा है, शुरू किससे हो रहा है, क्यू से शुरू हो रहा है। यानी सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 नवा 108 एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा, पी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी पी एक दिन में 12 को ईंटा हटा रहा है, क्यू एक दिन में 9 को हटा रहा है, टोटल ईंटा 108 को है। समझिएगा, 108 ईंटा पी 9 दिन में हटा रहा है, एक दिन में कब हटा रहा है, 12 को। 108 ईंटा क्यू 12 दिन में हटा रहा है, एक दिन में कितना हटा रहा है, 9 को हटा रहा है। अल्टरनेट काम हो रहा है, क्यू पहले आ रहा है, क्यू क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, तो क्यू पहले काम करेगा तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 12 9 12 9 21, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 21। 2 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 21, यानी 21 ईंटा 2 दिन में हटेगा। हटाना 108 को, तो क्या करिए, 10 से गुणा कर दीजिए, 10 गुना के 20, तो 10 इधर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। कहाँ गड़बड़ हो गया, चेक करिए। 9 एलसीएम 36 ले लेना चाहिए था, ज़्यादा बड़ा एलसीएम ले लिया गया, ठीक है। एलसीएम 36 ले लेना चाहिए था, ज़्यादा बड़ा एलसीएम ले लिए, कटाना पड़ेगा अब निकाल के, मुद्दा वहां पे फंस जाएगा, है कि नहीं। एलसीएम 9 12 का 36 ही ले सकते थे, 36 9 चौको 36 12 36, 36 ही लीजिए एलसीएम, तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 36 ले लीजिए, ये हो जाएगा 9 चौको 36 और 12 36। 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 ईंटा हटा। 2 दिन में 108 पे भी आंसर आता, लेकिन बाद में कटाना पड़ता, लेंदी हो जाता, इसीलिए छोटा एलसीएम लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो 2 दिन में कितना हो गया, 7। अब देखिए 10 दिन में अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 दिन में जब काम होगा तो क्या होगा, इधर 5 से गुणा हुआ तो 10 हो गया, इधर 5 से गुणा हुआ तो 10 हो गया, इधर क्या होगा, इधर 5 से गुणा होगा तो 35 होगा। 10 दिन में 35 ईंटा हट जाएगा, एगो बच गया, एगो बच गया। एगो कौन करेगा, जब दोनों काम खत्म होता है तो क्यू आता है, क्यू करेगा, तो 10 प्लस 1 है 1/3, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 0.33। अगर आप 108 पर भी लगाते 10.33 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता 10.33। अगर आप 108 पे भी लगाते तो आंसर आपका ऐसे ही आता, चेक कर लीजिए, काटने की जरूरत नहीं था। लेकिन देखिए 2 दिन में कितना काम हो रहा था, 108 था तो 12 9 21, ठीक है 21। तो बताइए 108 था, यहाँ पे कितना था, 108 था। तो देखिएगा 2 दिन, इसको 5 दिन 5 से गुणा करेंगे इधर, ये क्या हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। इधर 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 गुना के 10, 3 का 3 बच गया ना, तो ये भी 10 अब प्लस 3 बटे 3 बटे क्या हो जाएगा, कौन कर रहा था 12 9 9 हो जाएगा यहाँ पे 1/3, 10 प्लस 0.33। उससे भी आंसर क्या आया, सेम ही आया, लेकिन कुछ नहीं था, लेंथी नहीं था, आसान ही था। आप एलसी भी लगा सकते थे और 108 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होगा तो यहाँ 9 बचेगा, माइनस गुणा होगा तो 0 बचेगा, प्लस 1, 9 1 10, आंसर 10, खत्म।
सवाल लेंदी भी है, आसान भी है और मजेदार भी है। इस सवाल को देखिए, एक्स वाई सोने के प्लेटिनम के मिश्र धातु हैं जो क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किए गए हैं। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाते हैं, समान मात्रा में, ध्यान दीजिए, समान मात्रा बोले तो 1:1, ध्यान दीजिएगा। तो जेड बनाते हैं तो जेड की सोने की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए बहुत आसान है, पैटर्न सेम है, बार बार आता है, सब कोई करते, हम भी करिए। 5:2 है और 5:7 है, ठीक है। दोनों का सम 7 होगा, लिख लीजिए। ये भी क्या हो जाए, 7 5 12। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम 12 सते 84 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब समझिए, अब स्टार्ट होगा खेला। क्या होगा, खेला। देखिए कहेंगे ये 7 है, ये 12 है, ठीक है। दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। यहाँ 12 से गुणा करेंगे, यहाँ 7 से करेंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कोई उपाय इसमें हो सकता है, देखिए ठीक है, अनुपात समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 से गुणा कर दीजिए और 7 से गुणा कर दीजिए, तभी तो अनुपात समान होगा। देखिए 12 से गुणा कर दीजिए और 7 से गुणा कर दीजिए, इधर गुणा कर दीजिए 12 से, इधर गुणा कर दीजिए 7 से। अनुपात समान है, एक एक का है, एक इधर से गुणा कर दीजिए, एक इधर से कर दीजिए। अगर अनुपात 2 3 रहता है तो 2 से गुणा होता है, 3 से गुणा होता है, ध्यान देना है, ठीक है। अब 12 करने 12, 12 का गुणा यहाँ भी होगा 12, 12 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 7 का गुणा हो जाएगा। देखिए 12 पचे 60, ठीक है, 12 पचे 60 और 7 पचे 35। 60 और 35 कितना होता है, 60 35 95, 95 दो में है, ये दोनों स्वाहा, 95 बच गया। 12 दूना के ये हो गया, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, 7 पचे 35, 24 और 35 को जोड़ेंगे, 5 4 24 और 35 को जोड़ेंगे, 7 7 49 में होता है, 7 7 49, 9 4 13 7 73। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर हो गया 95:73। समझिए सवाल को, जब सवाल कहे समान मात्रा में तो 1:1 ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे, ऐसे पैटर्न सेम आता है। इसको आपको समझ के 2-3 बार लगाएंगे, 10-20 बार, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको जोड़ा जाता है, जोड़कर एलसीएम निकाला जाता है और फिर बराबर किया जाता है दोनों को, और जो रेशियो है उसका गुणा किया जाता है। यहाँ पे समान मात्रा कहा तो एक एक का गुणा करेंगे, अगर कहता 2:3 से तो 2 और 3 से गुणा करते, उसके बाद गुणा करते, इस सब में भी गुणा करते और जोड़ देते, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं, सिलेक्शन उसी पे होना है। साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए, थीटा का मान न्यून कोण है। देखिए साइन थीटा को लिखा जाता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिखा जाता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉट थीटा का मान 1/2। अब 1/2 कहाँ पे है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1/2, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के। इसका भी लिख सकते थे, सेक थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसे ही आपका कोसेक हो जाएगा, साइन का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन का अगर लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं, वही 1/2 लिखा है यहाँ पे, जो अंडर रूट का क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अगला सवाल, ABC यदि A कितना है, A B और C है, यदि A क्या है 40 है, B बराबर 70 है,
तो बाह्य कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। ले, बाह्य कोण ए का माप पूछ रहा है, ए का बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण ए का माप, यानी कि ए जो है इसका बाहरी कोण पूछ रहा है, 140 हो जाएगा, खत्म। अगर ये पूछता ये दोनों का सम करते 7 4 11 110। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 है, तो मूल बराबर है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac, यहाँ पे रख देंगे, x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 4 इंटू ए का मान a और c का मान b, क्या हो जाएगा 4ab बराबर 1, 4ab बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं जी, ab बराबर 1/4, ab बराबर 1/4। यदि दो संख्याओं का योग, समझिएगा बड़ा बढ़िया सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है, उनका HCF 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब देखिए HCF 43 दिया है, यानी कि कंफर्म है कि 43 का मल्टीपल ही आंसर होगा। समझ में आ रहा है, जब HCF 43 है तो 43 का ही मल्टीपल होगा। तो देखिए ये 43 का मल्टीपल है नहीं है, तो 2 का मल्टीपल दिख रहा है। ये देखिए ये भी 43 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 43 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 43 का मल्टीपल है, 129 और 301 नहीं पता चल रहा है, तो 129 को भाग देके देख लीजिए, कटेगा 43 से, कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 3 9 और 3 को 12, कट गया कि नहीं कट गया। 301 को भी देख लीजिए, 43 से भाग देके, बहुत आसान मेथड है ये। बाकी आप लगाएंगे दुनिया भर का हेल्थ रिलेटेड लगेगा ही नहीं, गलती होने का ज्यादा चांस रहेगा। 7 बार में ले जाइए, 7 3 21, 7 को 28 2 30, कट गया, एक 3 बार में एक 7 बार में, तो अतः आंसर क्या हो जाएगा 129 और 301। यही से पकड़ में आ गया, प्रैक्टिस का कमाल है। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है 18 है, अंतिम 5, देखिए 11 संख्याओं का औसत 41 है, ठीक है। पहली 5 का औसत कितना है 18 है, अंतिम 5 का औसत कितना है 64 है, ठीक है। तो आप कैसे लगा सकते हैं, कई मेथड है, आप ऐसे कर सकते हैं 11 इंटू 41 माइनस दोनों का औसत निकाल के जोड़ देंगे, 18 5 90 और इसका 5 गुणा करके, देखिए 11 इंटू 41 माइनस 5 गुणे 18 प्लस 5 गुणे 64, ये कर देते तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन इतना करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तरीका सीखिए, शॉर्ट ट्रिक समझिए। 41 तो होगा ही होगा आंसर, कितना ऊपर होगा अब ये देखिए, 41 से 18 कितना अधिक है, अगर 41 से 18 देख रहे हैं कितना अधिक है, तो 23 अधिक है, 23 के गुणा 5 में करिए, कितना आएगा 105, ठीक है 105 आ गया। अब देखिए अब इधर 23 क्या है, ये माइनस है, 23 की कमी है, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस में आ जाएगा, 105 क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 105। अब ये क्या है 23 का वृद्धि है, प्लस 23, 23 बचे 105 प्लस में आ गया, ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 41। अब गुणा भी करके निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये सीख लीजिए ताकि आसान रहे। क्या किए हैं समझिए, औसत को हम लोग 41 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक 41 ले लेते हैं। अब देखते हैं कितना अधिक है, तो देख रहे हैं कमी है, कितना का कमी क्या है 23 का कमी है, जो 23 आएगा उसका मल्टीपल 5 से कर देंगे, कमी है तो माइनस 105। अब यहां देखिए 23 का वृद्धि है तो प्लस 23, जो 23 आएगा उसका गुणा कर देंगे 5 से, तो प्लस 105, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर कितना हो गया 31। अगर यहाँ पे घट के कुछ अधिक आ जाता, कम आ जाता, तो उसको जोड़ देते चाहे घटा देते, तो आंसर आपका आ जाता। तो ये मेथड अच्छा है बुरा से बचने के लिए, बाकी तो आपकी श्रद्धा है, जैसे मन करे वैसे लगाइए। अब ये सवाल देखिए, ये होमवर्क में लीजिए और कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। पॉइंट वाला वर्गमूल बता देते हैं, ये तो इजी है, इसे कुछ है नहीं, जैसे ये है
ये है, इधर से जोड़ा लगाते हैं, बस इतना समझ लीजिए। इसको लगाइए, लाजवाब सवाल है। देखिए, निम्न पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यदि 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया है, तो उत्पादन में विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 44% का लाभ हो। प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी कि लेबर 24%, 24% बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 1 लाख। कितना दिया है, 1 2 3 4 5, 1 लाख दिया है, 24 लाख। अब कह रहा है 44% का लाभ, 24 छक्के 144, 24 छक्के 144, 6 गुना है ये भी क्या होगा, 6 गुना होगा, यानी कि 6 लाख रुपया। कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 लाख। 6 लाख क्या हो गया आपका, ये लाभ हो गया। लेकिन कहा है कि 500 उत्पादन में निर्मित किया जाता है, ठीक है, तो 500 है तो 500 से भाग दे दीजिए, तो 6 लाख, 1 2 3 4 5, 6 लाख को 500 से भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 पचे 60, 1200 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, समझने वाला था। 2 तारफा यात्रा के दौरान गौरव का औसत गति 55 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किमी की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी गति क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y होता है, ठीक है। 20 किमी की दूरी तय करता है, लौटते समय उसकी गति क्या होगी। औसत चाल बराबर 2x प्लस वाई, x प्लस वाई होता है, ठीक है। तो औसत गति कितना है, 15 है, बराबर 2, वह जाते समय हर घंटे 20 किमी की दूरी तय करता है, हर घंटे, तो 20 हो गया, वाई निकालना है तो 20 प्लस वाई, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 5 यहीं 15, 5 चौक को 20, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, 4 गुना 8y, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5y बराबर 60, तो y बराबर 12 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हर घंटे 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये 20 किमी हर घंटे, तो 12 किलोमीटर पर आवर, यहीं से पता चलेगा। दिया नहीं है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कह रहा है कि हम हैं 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दिया नहीं है लेकिन कह रहा है। होता है ना, 12 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, देखिए ये हो गया, 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी, 3:1 थी, 5 वर्ष पहले जुड़ेंगे तो आ जाएगा वर्तमान में, 5 वर्ष पहले। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए, 5 वर्ष पहले हो गया, अंतर कितना है, 30 वर्ष का है। अंतर पहले रहे चाहे बाद में रहे, अंतर सेम रहता है, कभी अंतर बदलता नहीं है। 100 वर्ष बादो अंतर सेम रहेगा, 200 वर्ष बादो अंतर सेम रहेगा। तो 3 और में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30, 1 बराबर क्या हो गया, 15, यही 15 गुणा यहाँ कर दीजिए, 45 और 15, 5 वर्ष बाद ये 50 हो जाएंगे और ये 20 हो जाएंगे। क्या कह रहा है, छोटे व्यक्ति की आयु बताइए, तो 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष। और पूछता बड़ा का बताओ तो 50 वर्ष। किसी घन के फलक का परिमाप यानी कि 4a बराबर क्या है, 24 है, a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आयतन बताइए, 6 का गुणा 3 बार कर दीजिए, आंसर 216। अब देखिए सवाल, श्रीनिवास ने अभी अभी एक लड़की की शादी की जो उससे 4 साल छोटी थी, यानी कि श्रीनिवास x प्लस 4 हो जाएंगे और बच्ची कितनी की हो जाएगी, x साल। 5 साल बाद उनकी औसत आयु, 5 साल बाद
ये भी तो 9 हो जाएंगे और x प्लस 5 हो जाएगा। उनकी औसत 2 बराबर कितना है 33 वर्ष। तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। x क्या हो जाएगा 2x, 9 4 9 5 14 बराबर 33 गुना के 66। तो 2x बराबर 66 में से 14 घटा दीजिए तो बचेगा 2 और इधर हो जाएगा आपका 5 52। x बराबर क्या हो गया 26 वर्ष। आंसर क्या हो गया 26 वर्ष। सवाल को समझिए एक बार और। श्रीनिवास ने अभी अभी एक लड़की की शादी की जो उससे 4 साल छोटी है। तो ये हो गई लड़की, ये हो गई श्रीनिवास। x प्लस 4 श्रीनिवास, x लड़की। बढ़ा 5 वरिष्ठ तो x प्लस 9 बढ़ा। औसत दुगो है तो दुगो हो गया औसत 33 पूरा कर दिया। आज का लास्ट सवाल। 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात इतना है। 1 साल पहले प्लस 1 साल पहले 5:6 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आयु बताइए क्या होगा। तो देखिए दोनों का डिफरेंस क्या सेम है, एकदम सेम है। तो दोनों का डिफरेंस सेम है तो साकेत और तिलक, साकेत पूछ रहा है 6 में से 5 गया, एक बराबर 5, 4 1 5, ठीक है। 5 5 25, ये हो जाएंगे 25 हो गया, ठीक। साकेत का पूछ रहा है तो 25 1 26 वर्तमान में पूछ रहा है तो 26 वर्ष का साकेत हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट करिएगा, सर समझ में नहीं आया तो क्या किया जाएगा, उसका वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा समझा के, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम उसी पे PDF भेज दिया जाएगा।